अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समापवर्तक। आओ देखें, अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। आओ दो संख्याएं 18 और 24 पर विचार करें। हमें पहले क्या करने की जरूरत है कि हम पहले 18 और 24 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं और फिर हम साझे अभाज्य गुणनखंड ज्ञान करने का प्रयत्न करेंगे। तो हम 18 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आओ अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग करें। उत्तर आएगा 9। 9 2 से विभाज्य नहीं है। अब अगली अभाज्य संख्या 3 है और उत्तर है 3, जो एक अभाज्य संख्या है और आगे विभाजित नहीं की जा सकती। 24 के लिए 24 भाग 2, उत्तर आएगा 12। 12 को फिर 2 से भाग करें। उत्तर 6। इसे फिर से 2 से भाग करें। उत्तर है 3 और यह 3 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम यहाँ रुक जाते हैं। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2, 3 और 3 और 24 के लिए 2, 2, 2 और 3। अब यहाँ कौन कौन से साझे अभाज्य गुणनखंड हैं? 2 और 3 साझे हैं। यह 18 और 24 दोनों में ही हैं। तो वास्तव में हम केवल साझे गुणनखंड ही ज्ञात नहीं करना चाहते, बल्कि सबसे बड़ा साझा गुणनखंड ज्ञात करना हमारा मकसद है। उच्चतम साझा गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें ये साझे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे और उनका गुणनफल भी। इसलिए इन साझे अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल यानी 2 गुणा 3 बराबर है 6 के। इसलिए महत्तम समापवर्तक हुआ 6। अब 6 गुणा 3 है 18 और 6 गुणा 4 है 24। इस तरह से 6 साझा गुणनखंड है और इस स्थिति में यह एक उच्चतम साझा गुणनखंड है। आओ एक और उदाहरण लें, 44 और 66। अब 44 के अभाज्य गुणनखंड हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग करना शुरू करें। इसे 2 से भाग करें और उत्तर आएगा 22। 22 को फिर से 2 से भाग करें। उत्तर आएगा 11। 11 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम यहाँ रुक जाते हैं। अब 66 के मामले में 2 से भाग करने पर उत्तर मिलता है 33। 33 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए इसे 3 से विभाजित करें। उत्तर है 11। 11 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम यहाँ रुक जाते हैं। 44 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2, 2 और 11 और 66 के गुणनखंड हैं 2, 3 और 11। तो हम क्या देखते हैं कि साझे गुणनखंड हैं 2 और 11। आओ उच्चतम साझा गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसका गुणनफल ज्ञात करें। अब गुणनफल है 22 और यही 22 महत्तम समापवर्तक है।